नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 27 जुलाई 2025, दिन रविवार। हिंदी कैलेंडर पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 27 जुलाई की। आज के इतिहास में 27 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1897 की। 27 जुलाई 1897 को बाल गंगाधर तिलक को पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने मराठी अखबार केसरी में ब्रिटिश अत्याचारों और अन्यायों के विरुद्ध तीखे लेख लिखे थे। खासकर चाफेकर बंधुओं द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के बाद जो लेख उन्होंने लिखा उसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। उनके लेखों में जनता को स्वराज स्वशासन के लिए जागरूक और प्रेरित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने इसे विद्रोह भड़काने वाला माना और उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई गई। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन तेज हो गए। उन्हें न केवल एक राजनेता बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भी माना जाता है, जिन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से जनता को एकजुट करने का कार्य किया। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक वैचारिक और क्रांतिकारी मोड़ के रूप में देखा जाता है, जब एक नेता ने कलम और विचारों के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को ललकारा। अब बात करते हैं साल 1987 की। 27 जुलाई 1987 को भारत के महान पक्षी विज्ञान और प्रकृतिवादी डॉक्टर सालिम अली का निधन हुआ था। उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, इस नाम से जाना जाता था। सालिम अली ने भारत में पक्षियों के अध्ययन को एक नई दिशा दी और आम लोगों को भी प्रकृति और पक्षियों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में पक्षियों का गहराई से अध्ययन किया और उनकी जानकारी को वैज्ञानिक तरीके से दर्ज किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स आज भी पक्षी प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक अमूल्य स्रोत मानी जाती है। उन्होंने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया और भारत में कई पक्षी अभयारण्यों की स्थापना में सहयोग किया। अब बात करते हैं साल 1992 की। 27 जुलाई 1992 को हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का निधन हुआ था। वे बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्म शोले जो 1975 में रिलीज हुई थी और गब्बर सिंह के किरदार से घर घर में मशहूर हो गए थे। उनका यह किरदार हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार और डरावने खलनायकों में गिना जाता है। अमजद खान ने अपने करियर में लगभग 130 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उन्होंने सिर्फ खलनायक ही नहीं बल्कि हास्य और चरित्र भूमिकाएं भी बखूबी निभाई। उनकी आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और गहरी अभिनय क्षमता ने उन्हें एक अद्वितीय कलाकार के रूप में स्थापित किया। उनका निधन महज 51 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ, जो फिल्म जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। आज भी जब शोले का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले लोगों के जहन में गूंजता है, अरे ओ सांबा, जो अमजद खान की दमदार अदायगी का प्रतीक है। तो वहीं उनकी मृत्यु की तारीख 27 जुलाई 1992 भारतीय फिल्म इतिहास में एक शोकपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 2015 की। 27 जुलाई 2015 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विज्ञान, शिक्षा और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान दिया। डॉक्टर कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता था क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। वे इसरो और DRDO जैसे संगठनों से जुड़े रहे और भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण जो 1998 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। वहीं पर ही वो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे 2002 से 2007 के बीच और उन्हें जनता का राष्ट्रपति यानी पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था क्योंकि वे हमेशा आम लोगों यानी खासकर छात्रों और युवाओं के साथ गहरे जुड़ाव में रहे। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को उस समय हुआ जब वे शिलोंग यानी IIM में एक व्याख्यान दे रहे थे। यह एक विलक्षण संयोग था कि वे शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पर बोलते हुए ही दुनिया से विदा हो गए। उनके सादगी, देशभक्ति और वैज्ञानिक सोच आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी पुस्तक में से विंग्स ऑफ फायर
इंडिया 2020 और इग्नाइट माइंड्स युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय है। आपको जानकारी दे देते हैं कि 27 जुलाई के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो 27 जुलाई को हर साल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से की गई थी। आजादी के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ रखा गया। सीआरपीएफ का मुख्य कार्य देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। यह बल आतंकवाद विरोधी अभियान, नक्सलवाद, चुनाव ड्यूटी, दंगे नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में सेवा देते हैं। देश के लगभग हर बड़े संकट में सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाकर उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही यह दिन उनके योगदान और बलिदान को सम्मानित करने का भी अवसर होता है। यह दिवस हमें देश की सुरक्षा में लगे उन गुमनाम नायकों की याद दिलाता है जो हर परिस्थिति में तैनात रहते हैं सेवा और निष्ठा की भावना के साथ। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।